हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलो आज नेक्स्ट लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो आपको एजीपी तक डिस्कस कर दिया था, काफी चीजें मैंने बता भी दिया था। और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी अभी हाल में हुआ है। जैसा टेस्ट हुआ है, टेस्ट में भी आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है। कुछ लोगों का मार्क्स बहुत बढ़िया है। कुछ लोग एक डिसेंट स्कोर में मेंटेन किए और कुछ परसेंटेज मार्क्स थोड़ा एवरेज और बिलो एवरेज में भी जा रहा है। तो मेरा उनके लिए सजेशन है कि देखो, इसको निगेटिव में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अब करना क्या है? अभी देखो, टेस्ट तो 2-3 हुआ है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट में टाइम लगेगा। पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट करना कैसे है? तो उसके लिए आपको ये करना होगा। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपने स्टडी आवर को बढ़ाओ, प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस करो और कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको नोटिस करो। क्योंकि आप टेस्ट में आप जो क्वेश्चन बनाते होगे, जो प्रॉब्लम बनाते होगे, आप लोग जैसे प्रॉब्लम आप जैसे टेस्ट देना स्टार्ट किया तो काफी चीजें आपको फील हो रही होंगी, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो मेरा कहना है कि टेस्ट में क्वेश्चन बनाते होगे तो आपको लगता होगा कि ये नहीं बना, बट बाद में आप बनाते होगे बहुत सारी चीजें बनने लगी होंगी। तो इन सब चीजों को इम्प्रूव करना है, इन सब चीजों को करना है कि कैसे करें कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आपका टाइम फिक्स है, उस टाइम में आपको सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजों को आपको देखना होगा और ऑटोमेटिक ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया है, आपने उस पर सफिशियंट प्रैक्टिस कर रखा है। अगर आपको जितना मैं कहता हूँ उतना कर लीजिए तो इतनी गारंटी है कि एक डिसेंट स्कोर आप जरूर ले आओगे। तो कहना यहाँ ये है कि उतना करने के बाद अगर फिर भी अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी, या आप उस चीज को नहीं उस समय नोटिस कर पा रहे हो जिसमें एग्जाम दे पा रहे हो। एग्जाम के बाद आपको लग रहा है अगर ये तो आता था, ये तो आसान था, ये छूट गया। तो इन सभी चीजों को ही आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये सारा टेस्ट तो अभी आपको प्रैक्टिस टेस्ट है। फाइनल टेस्ट तो 2 साल बाद आप दोगे। तो 2 साल बाद मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जब जेई मेंस या जेई एडवांस तो काफी टाइम है अभी उसमें। तो हमारा ये कहना है कि इन सभी टेस्ट से इंप्रूव करते चलोगे ना, कि आगे चलते चलते परफेक्शन आता जाएगा और आपका मिस्टेक्स कम होने लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट का टाइम अभी से, शुरुआत से ही है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगातार बना रहता है। आप बस हर समय अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और स्कोर लेते आइए। बस उतना ही हमारा कहना है। इसलिए कभी निगेटिव भी दिमाग में मत लाइएगा। 1-2 टेस्ट अभी हुआ है जिसका कम है मार्क्स है, उनके लिए सजेशन है। जिसका डिसेंट मार्क्स है वो और इम्प्रूव किया करें, और जिसका मार्क्स सही आ रहा है, जैसे अप्रॉक्स जो मतलब एक एक्सपेक्टेड स्कोर की बात बोलोगे, वो अपने स्कोर को मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है ना? आगे पेपर का टफनेस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्कोर है क्या नहीं है। जैसा होगा उसको मैं हर एक पेपर में एनालिसिस आपको कर ही देता हूँ, या बता ही दूंगा कि क्या इसमें डिसेंट स्कोर है क्या है। अगर सपोज पेपर टफ रहा तो क्लियर है कि कट ऑफ डाउन जाएगा। पेपर अगर मीडियोकर रहा तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, पेपर इजी रहा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। उस हिसाब से मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो कौन सा स्कोर आपका एवरेज तक आता है उतना तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ और कर ही दूंगा। बस आपको जो कहा जाए उसको करते रहिए, और आप और स्ट्रिक्टली अपने स्टडी को मेंटेन कीजिए और अपने आवर को बढ़ाइए। ठीक है? तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, बताया था, क्या बताया था? एजीपी तक बताया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एचएम पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, एचएम के कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, यानी हार्मोनिक मीन्स के कुछ असाइनमेंट दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने दिया था आप लोगों को एजीपी बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो 2 असाइनमेंट मैंने दिया था। तो दोनों असाइनमेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। आज की क्लास आप लोगों की डाउट क्लास है। अभी मैं कंटिन्यूस 2 डाउट क्लास लूंगा और उसके बाद तब मैं आगे की चीजें कंटिन्यू करूंगा। ठीक है? ये डाउट सेशन चल रहा है। डाउट सेशन में मुझे जो जो क्वेश्चन लगेंगे मैं वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग होम असाइनमेंट जो लेक्चर के साथ में देता हूँ। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। जैसे आप देख रहे होगे, सबकी नजर क्वेश्चन पे होनी चाहिए। देख रहे होगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो एचएम बेस्ड क्वेश्चन। तो एचएम का पहला क्वेश्चन देखना जो आपको कहा गया, सब देख रहे होगे। असाइनमेंट भी चलो मैं आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ। तो असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट आपको दिख रहा होगा, है ना? इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो जो डिस्कस करने लायक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करता हूँ। तो 1 क्या दिया हुआ है देखना। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन एच पी, आर इन एच पी, ए बी सी डी आर इन एच पी, then prove that गिवन है ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी इक्वल टू थ्राइस ए डी, ठीक है, थ्राइस ए डी। ये प्रॉब्लम आपको देख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू थ्राइस ए डी। अगर आप ये प्रॉब्लम देख रहे होगे, चलो स्लाइड तो हटा दिया हमने, देखो उसको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा पे आते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। जो डेटा गिवन है उस पे देखो, गिवन क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किसमें है, एचपी में। अगर ये डेटा एचपी में है तो आपको पता होगा कोई अगर सीक्वेंस एचपी में होता है उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या होगा, एपी में, क्योंकि एचपी का खुद का आइडेंटिटी नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, एफपी हैज नो आइडेंटिटी। वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोई सीक्वेंस अगर एपी में आपको पता है तो उसको रेसिप्रोकेट कर दो तो किसमें चल जाएगा, तो वो चलाएगा एचपी में। उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, देखो क्या आ गया, 1/a 1/b 1/c और 1/d, ये आ गया सीक्वेंस किसमें आ गया, एपी में। अब ये तो एपी में आप देख रहे हो, अब देखो मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस एपी में आपको दिख रहा है, तो अगर सीक्वेंस एपी में है तो क्लियर है कि उसका कॉमन डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। तो दैट इंप्लाइज अगर मैं लिखूं तो मैंने लिख दिया 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b इक्वल टू 1/d माइनस 1/b। इसको मैंने लैम्डा मान लिया। सपोज मैंने कहा लिया कि सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा, इट इज अ कॉमन डिफरेंस। मैंने कॉमन डिफरेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई इश्यू होगा आप लोगों को। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि सब समझ में आ जाती है। तो यहाँ तक ठीक है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब आते हैं कि अब हमें करना क्या है, तो प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब इस क्वेश्चन को देखो कि प्रूव किया जाए तो किया कैसे जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू थ्राइस ए डी प्रूव करें, ठीक है। तो अब देखो क्या, अगर मैं ए बी वैल्यू निकाल लूं, फिर बी सी वैल्यू निकाल लूं, फिर सी डी वैल्यू निकाल दूं, तो कुछ ना कुछ चांस बनेगा। तो देखता हूँ सबसे पहले ना, सबसे पहले ए बी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो देखो क्या, तो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा दिया हुआ है ना, तो क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी बाय ए बी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा। तो दैट इंप्लाइज अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी को लिख सकता हूँ 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ a माइनस b, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सिमिलरली अगर मैं इसी में अगर बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं BC की बात करूँ तो BC इक्वल टू क्या होगा, 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस C, इन दोनों से। और अगर CD की बात करूँ तो क्या होगा, 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ C माइनस C। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, BC एंड CD। ये तीनों वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू भी आ गई, BC की वैल्यू भी आ गई और CD की वैल्यू भी आ गई। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो कि यहाँ से क्या करते हैं, नाउ यूजिंग LHS। नाउ अब मैं कैलकुलेट करता हूँ LHS। व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन LHS, LHS दिख रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी बी सी सी डी तीनों की वैल्यू हमें पता है, बस उठा के इसमें डाल दो। तो देखो क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ, मैं सबको एक साथ रख ही देता हूँ, ए माइनस बी, सबको 1/लैम्डा कॉमन लेता हूँ, बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी। तो देखो क्या होगा, सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। और ये प्रूव करना है हमको थ्राइस ए डी, अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है। अब मुझे देखो करना क्या होगा, अब देखो क्या करता हूँ, तो अब जरूर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ए माइनस डी हटाना है, तो कुछ तो कुछ जुगाड़ करना होगा। और आपको पता है कि लैम्डा इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो देखो क्या करूंगा, तो देखो ना, हमें पता है वी हैव क्या है, 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c कॉमा 1/d किसमें है, एपी में। तो अगर आप लिखना चाहो तो दैट इसको इक्वेशन 1 मान लेते, तो लिखना चाहो तो 1/d इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ a और d में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं 1/a प्लस 3 लैम्डा। अगर आपको यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर होगा तो लैम्डा वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1/d माइनस 1/a डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 1/d माइनस 1/a डिवाइड बाई 3। दैट इंप्लाइज अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर कंप्लीट लैम्डा की वैल्यू मैं देखूं तो दिख रहा है दिस इज a माइनस d डिवाइड बाय थ्राइस ए डी, दिस इज इक्वल लैम्डा। तो अब देखो, अब मैं लैम्डा की वैल्यू 1 में पुट कर देता हूं, उठा के यहाँ डाल देता हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू ये है, तो यहाँ क्या हो गया,
तो LHS आपका क्या दिखा फ्रॉम 1, तो LHS इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है, LHS इक्वल टू लैम्डा वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्राइस AD डिवाइडेड बाय A माइनस डी इंटू क्या आ गया A माइनस डी। तो ये देखो लैम्डा वैल्यू उठा के हम डाल दिए, A माइनस डी कट गया विच इज इक्वल टू थ्राइस AD विच इज इक्वल टू RHS। मतलब आपने जो स्टेटमेंट था वो आपका प्रूव हो गया। तो क्लियर है मेरी बात, हमने क्या किया। अब गौर से देखो कि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं लगाया है, बस ये कि जो कह रहा है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब जो कह रहा है उसको देखो, जो कहा जा रहा है उसको तो आपको स्टेप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखना ही पड़ेगा ना, कि क्या स्टेटमेंट आपको कह रहा है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने प्लान किया। आप ये देखो आपके सामने आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्या मैं सेकंड क्वेश्चन पे जंप करूंगा। बेटर टू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, चल मैं डालू, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करो, क्वेश्चन नंबर 2 में आना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो 2 नंबर पे HM हार्मोनिक मीन निकालने बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, जिसमें मैं क्या बताऊं, बताओ। आपको पता है कि A1 से लेके AN तक का हार्मोनिक मीन क्या होगा, N डिवाइड बाय 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 डॉट डॉट 1 बाय AN। ये सिंपल समेशन है, तो इसमें मैं क्या बताऊं, यानी इसमें बताने लायक हमें नहीं लगता कि कुछ बताने लायक। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, हार्मोनिक मीन ऑफ N टर्म्स, ये फॉर्मूला को पता है और आपको उस पर एडजस्ट कीजिए। तो सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड का सब सेम प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। थर्ड में आइए, थर्ड में ये दिया क्या हुआ, इंसर्ट 4HM, इंसर्ट 4HM बिटवीन 2/3 एंड 2/13, 2/3 और 2/13 के बीच में 4HM इंसर्ट करो। HM इंसर्ट करने नहीं बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, हमने क्या बताया था, फॉर्मूला A और B के बीच में NHM इंसर्ट करना है। तो आपको बताया था उसको रेसिप्रोकल लेके AP पद में ले लेंगे, फिर फॉर्म में कॉमन डिफरेंस ऑफ AP जनरेट कर लेंगे। वहां हमने D इक्वल टू लिखा था 1/B माइनस 1/A डिवाइड बाय N+1। अगर D आ गया तो 1/H1 आ गया, 1/H2 आ गया, इसमें N की वैल्यू 4 होगी। 1/H1 तो H1 आ गया, 1/H2 तो H2 आ गया, 1/H3 तो H3 आ गया, एंड 1/H4 तो आपका H4 कैलकुलेट हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सब बताया हुआ है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, अब सबकी नजर क्वेश्चन नंबर 4 पे होनी चाहिए। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a टाइम्स ऑफ b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ c माइनस a इंटू एक्स। मतलब इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, a टाइम्स ऑफ b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ c माइनस a इंटू एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a टाइम्स ऑफ b माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ c माइनस a एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि ये द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, देन प्रूव दैट a b c h p। मतलब रूट्स इक्वेशन दिस इसका हैव क्या बोलेंगे, हैव इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। इसका रूट क्या है आपका, इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है कि अगर इसका रूट इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी आपका किस में होगा, एचपी में होगा। तो स्टेटमेंट क्लियर है, बोला इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एचपी। तो इक्वल, तो अब रूट्स इक्वल की बात करें तो अब देखो क्या करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक तो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी आप लोगों को, पर उतना बेसिक आपको पता होगा क्वाड्रेटिक में करते क्या। एक चीज आपको याद होगा कि अगर रूट्स इक्वल होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। दैट फॉर्मूला इज अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आपको पता होगा कि रूट इक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम टर्म से एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनांट, यानी डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। मतलब रूट्स इक्वल कब होगा, जब उसका डी आपका क्या होगा, 0। तो वहां से आप सोचो
तो डिस्क्रिमिनेंट अगर कैलकुलेट करने जाए तो ये काफी लेंदी अप्रोच हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में बहुत सारी चीजें डिटेल वे में पढ़ोगे। अभी मैं इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए देखो क्वेश्चन एपी में दिया हुआ पर मेजर यूज इसमें क्वाड्रेटिक का है, तो क्या यूज है मैं उसको बता रहा हूँ। तो देखना, सुनना मेरी बात, एक नोट में पॉइंट लिख लो। नोट में पॉइंट क्या है? इफ, सुनना, इफ स्टेटमेंट है, इफ ए एक्स, इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसमें दिया हुआ इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सुनना मेरी बात, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इसमें कह रहा है कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन x equal to 1 is one of the root, one of the root। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये पॉइंट, ये मैंने ऐसा क्यों कहा a प्लस बी प्लस सी 0 है तो x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट? तो क्योंकि x इक्वल टू 1 करेंगे तभी नहीं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 आया। मतलब आपको अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का समेशन 0 है तो डायरेक्ट आपको उसमें से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि उसका एक रूट 1 होगा ही होगा, क्योंकि ये 0 तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो a b और c, a प्लस बी प्लस सी 0 है, मीन्स x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ऐसा ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो a क्या है, इसका 1 है, b क्या है, इसका -3 है, c क्या है, 2 है। तो इसका देखो, तो इसका एक रूट, इसका वन ऑफ द रूट, इसका एक रूट क्या होगा, देन x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। इसका मेथड 2 भी देखो तो फैक्टराइजेशन देखो, हर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है बट इसका फैक्टराइजेशन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस टी इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। भले ये इसका 1 के अलावा कोई और रूट होगा तो उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, और 1 अगर रूट होगा तो उसका एक डायरेक्ट अप्रोच यही है कि कोफिशिएंट का समेशन अगर 0 हो गया तो मतलब उसका एक रूट 1 होना ही होना है, कोई आपको इस बात को टाल नहीं सकता। तो यही चीज यहाँ यूज हो रहा है। तो गौर से देखो, यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इक्वेशन को हम ऐसा बना दिए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ए क्या है, कैपिटल ए इक्वल टू बी ए स्मॉल ए बी माइनस सी, कैपिटल बी इक्वल टू क्या है, स्मॉल बी सी माइनस ए, और कैपिटल सी इक्वल टू क्या है, स्मॉल सी ए माइनस बी। तो देन देखो, यहाँ देखो दिख रहा है कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ से क्या दिखेगा, मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का समेशन 0 आ रहा है, तीनों को ऐड करके देख लो। तो इसका मतलब क्या है, देन x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट। और आपका इसका वन ऑफ द रूट, और गिवन क्या है कि गिवन है एंड गिवन इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वेशन इक्वल रूट्स दिया है तो दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, दोनों रूट क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। मतलब यहां से हमें दिखा कि दोनों रूट उसका क्या, पहला अप्रोच से क्या दिखा, उसका एक रूट 1 है और गिवन क्या है कि इसका इक्वल रूट है। मतलब यहां से कंफर्म हो गया उसका दोनों रूट क्या होगा, 1,1। तो दैट इंप्लाइज नाउ, तो अब हम इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, a टाइम्स ऑफ b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ c माइनस a इंटू एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। इसका दोनों रूट 1 है, ये रूट भी 1 है, ये भी रूट 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला लगाते हैं, याद होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लगाते हैं, दैट इंप्लाइज क्या होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये सी आ गया और ये ए आ गया, तो डिवाइड बाई ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो दैट इंप्लाइज क्या दिखा,
a टाइम्स ऑफ b माइनस c इक्वल टू c टाइम्स ऑफ a माइनस b, मतलब ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, तो यहाँ से अगर दिख रहा है तो दैट इम्प्लाइज क्या दिख रहा है, ट्वाइस ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और अगर पॉइंट क्लियर है तो सबको डिवाइड ए बी सी, डिवाइड सबको मैं एबीसी से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमें ए स्मॉल बी स्मॉल सी में बांट करना है। तो इसको एबीसी से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 2/b इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। तो दैट इम्प्लाइज क्या दिख रहा है, 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c। ये अगर सबको एबीसी से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये दिख रहा है कि ये सीक्वेंस किस में आ गया, ये सीक्वेंस आ गया एसपी में, सॉरी ये सीक्वेंस आ गया एपी में। यहाँ से दिख रहा है ये सीक्वेंस एपी में है, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये एपी में है तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब ए बी सी किस में दिखेगा, ए बी सी आर इन एच पी। होपफुली क्लियर होगा, सीक्वेंस ऐसे बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट है, इसको आपको आगे याद रखना होगा। क्वाड्रेटिक में इसको और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसमें काफी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। अभी उतना एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग अभी ट्रैक से हट जाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्वाड्रेटिक डिस्कस नहीं करना है, हमें सीक्वेंस डिस्कस करना है। तो जो जरूरत है उतना मैंने बता के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी कोफिशिएंट का समेशन 0 आ गया तो उसका एक रूट 1 होगा ही होगा। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में बात कर रहे हैं, क्यूबिक में भी ऐसी बात आएगी, पर क्यूबिक में भी ऐसा हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक में हो सकता है, पर अभी उतनी बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ क्वाड्रेटिक का दिमाग में रखिए कि कोफिशिएंट का सम 0 है तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब x इक्वल टू 1 होगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी ना a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई किया, मतलब उसका एक रूट 1। तो चलो ये पॉइंट याद रखो, एग्जाम्पल दिखाया, सेटिस्फाई किया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर अभी हम उतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे। पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार देता हूँ। इट्स 4 क्या 5 स्टार की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम में डायरेक्ट इस तरह का अप्रोच गिवन होता है जो आपको देखना होता है। तो ये सब चीजें आपको कभी कभी शॉर्टकट प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, याद रखिए। और उसकी हेल्प से मैंने इसको एक्सपी में देखा है। ठीक है, चलिए इसको नोट की फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 आपको दिख रहा होगा, और आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का सिमिलर टाइप प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था एएम में। तो ये एचएम बेस्ड है, तो मैं अप्रोच बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और आपको उसको सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, फाइंड एन सो दैट दिस मे बी हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए टू दी पावर गिवन है, ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 divided by a to the power n plus b to the power n. This may be harmonic mean of a and b. So what is the harmonic mean of a and b? a और b का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो a और b का हार्मोनिक मीन आपको याद होगा 2 डिवाइड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। और उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वेट दी पावर। तो वहां से आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर मैं करना चाहूँ तो चलो मैं करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या लिख सकता हूँ, a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू a प्लस b, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी इंटू a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। आई होप कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आपका। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ से देखो क्या आ रहा है, a इंटू ए टू दी पावर एन प्लस 1, दिख रहा है a इंटू ए टू दी पावर एन प्लस 1। अब प्लस क्या होगा, प्लस b इंटू प्लस a इंटू बी टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस a इंटू बी टू दी पावर a इंटू बी टू दी पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब प्लस क्या आ जाएगा, प्लस b इंटू ए टू दी पावर एन प्लस 1। ऐसा करते हैं ना, ए टू दी पावर एन प्लस 1, ए टू दी पावर एन प्लस 1 को मैं इतना मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि मैं थोड़ा और शॉर्टकट लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू ए प्लस बी
अब प्लस क्या लिख सकता हूँ, बी टू दी पावर एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन प्लस वन कर देते, ए आ गया इंटू क्या आ गया, इंटू बी, अब प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन, टू इंटू बी टू दी पावर एन प्लस वन इंटू क्या आ गया, ए, टू इंटू बी टू दी पावर एन प्लस वन इंटू ए। अब देखो कि ए वाला पावर को इधर लेके आ जाते हैं, देखो ए वाला पावर इधर लेके आया, टू उधर आने देते हैं, चलो इसको इधर लेके आ गया तो क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन प्लस वन, यहां से आ गया ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है, और बी टू दी पावर एन प्लस वन उधर लेके चले गए तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन प्लस वन ट्वाइस ए, ठीक है, माइनस ए माइनस बी। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तुम लोग को, तो ए प्लस बी ये आ गया, तो ये सॉरी ये आ गया, या माइनस टू बी होगा, माइनस टू बी, क्योंकि यहाँ टू बी निकला, ठीक है। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर एन प्लस वन, यहाँ आ गया ए माइनस बी, और यहाँ आ गया बी टू दी पावर एन प्लस वन, ये फिर से ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, दैट इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन प्लस वन, दिख रहा है ए टू दी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन प्लस वन, यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर थोड़ा इसको इधर लेके आ जाए तो लिख सकते हैं ए बाय बी, मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँ और पावर को फिर कॉमन पावर यूज कर लिया, दिस इज इक्वल टू वन, और वन को सेम बेस में क्या लिख सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़े होगे, a plus b to the power 0, that implies n plus 1 equal to 0, that implies n equal to क्या आ गया, n equal to minus, n equal to minus, ठीक है, तो ये है आपका कॉफी, ये आपका इसका आंसर, ठीक है, बन गया, मैंने बता भी रखा है सब प्रॉब्लम, फिर से एक सॉल्व कर दिया, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह काफी यूज कर लिया, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखना, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहीं कहीं आपको बताया हुआ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया है, मैंने जितना थ्योरी बताया उसमें बेस्ट क्वेश्चन दिया, मतलब नया क्वेश्चन नहीं आपके लिए, फिर भी मैंने डिस्कस इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत लोग बना रहे हो कि कंफ्यूजन होगा तो लोग आएगा कि ये सब कैसे बना क्या बना, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको कि देखो वही चीज है जो मैंने बताया है, बस उसको अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए, तो जब तक आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक एक चीज को ढंग से ध्यान से, जो मैंने बना दिया उसको भी, जो ना बनाया उसको भी खुद से एक बार दो बार उसको रिपीट करके नहीं बनाओगे और दिमाग लगा के नहीं सॉल्व करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको सॉल्व खुद से करना है, जो मैंने भी सॉल्व कर दिया उसको सॉल्यूशन हटा करके क्वेश्चन उठा करके फिर से उसे सॉल्व करने की आदत डालो, उससे आपका प्रैक्टिस का लेवल बढ़ेगा, आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और एक्सप्लोर करने का दिमाग से लगेगा कि भाई सर ने ऐसा बताया था, आपको दिमाग में स्ट्राइक करना होगा कि सर हमने कैसा बताया था, नहीं स्ट्राइक किया तो सोचोगे, दिमाग को जोर डालोगे, और उस तरह के केस में आपको क्या करेगा, आप सॉल्यूशन मत हेल्प मत लेना, वहां पर मैं बताऊं जैसे मैंने जो क्वेश्चन बताया, आप बिना सॉल्यूशन हटाए हुए बिना सॉल्यूशन हेल्प के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप सॉल्यूशन की हेल्प ले रहे हो सकता है उस समय तुरंत स्ट्राइक नहीं करे, आप दिमाग को जोर डालो क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्यूशन देख चुके हो, मेरा कैलकुलेशन देख चुके हो, तो उस केस में आप दिमाग पर जोर डालोगे, ज्यादा सोचोगे तो कहीं कहीं आपको स्ट्राइक करेगा, और वो स्ट्राइक जो करेगा ना वो आपको उस चीज में, उस तरह के प्रॉब्लम में फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, मतलब खुद से अटेम्प्ट करोगे तो परफेक्शन आएगा, ये हमारा कहना है, और इस बात को ख्याल रखिएगा, इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना यहाँ क्या है, तो सबसे पहले 6 में देखो क्या दिया हुआ है, H1 H2 डॉट डॉट HN बी एन एच एम बिटवीन ए एंड बी, मतलब H1 से लेके HN तक ये NHM इंसर्ट किया गया किसके बीच में, A और B के बीच में, बी एन एच एम बिटवीन A एंड B, तो ये NHM A और B के बीच में है, तो प्रूव करने बोल रहा है कि H1 प्लस ए डिवाइड बाई H1 माइनस ए प्लस HN प्लस बी डिवाइड बाई HN माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस, कहीं ना कहीं हमें H1 और HN निकालना है, तो मैं उसका अप्रोच बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, तो A और B के बीच में NHM इंसर्ट करना है, मतलब NHM, ठीक है, H1 H2 H3 डॉट डॉट HN किसके बीच में, बिटवीन A एंड B,
तो मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज क्या लिखना चाहता हूँ, ए कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा डॉट 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 HN कॉमा बी किसमें होगा, HP में होगा। ये तो आपको पता ही था, HM का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा था। ये सीक्वेंस किसमें होगा, ये सीक्वेंस HP में होगा। तो अब यहाँ से हम H1 टू HN निकालते हैं। तो नाउ तो ये HP में होगा, तो जैसे अप्रोच यूज करते हैं तो 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 डॉट 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 1/HN कॉमा 1/B किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। इसके बाद मैंने बोला था कि जब AP में सीक्वेंस को कन्वर्ट कर देंगे, उसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो सारा टर्म्स मेरा डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद मैंने माना लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या मान लिया, D। तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज लास्ट टर्म 1/B इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक n है और +2, तो टोटल नंबर टर्म्स n+2 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो n+1 इंटू D। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से D जो निकल के आ गया, D इक्वल टू 1/B माइनस 1/A डिवाइड बाय क्या हो गया, n+1। तो D इक्वल टू आ गया 1/B माइनस 1/A डिवाइड बाय क्या आ गया, n+1। दिस इज इक्वल टू D। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो ये जो वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू D। तो D इक्वल टू 1/B माइनस 1/A डिवाइड बाय n+1। अब D आ गया तो नाउ अब हमें क्या निकालना है, दो ही वैल्यू तो यूज करना है जो हमें कैलकुलेशन में यूज करना होगा। तो सबसे पहले 1/H1 की बात करें तो 1/H1 इक्वल टू क्या होगा, 1/A प्लस D। ठीक है, 1/H1 ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 1/HN की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/A प्लस n टाइम्स ऑफ D। तो सब D की वैल्यू इसमें रख देंगे, D की वैल्यू इसमें भी रख देंगे और यहाँ से फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद जो हमें प्रूव करने बोल रहा है, तो अब देखते हैं प्रूफिंग आइडेंटिटीज क्या है। तो LHS में जो देखो, LHS क्या है, LHS है हमारा H1 प्लस A डिवाइडेड बाय H1 माइनस A, ठीक है, प्लस HN प्लस B डिवाइड बाय HN माइनस B, HN प्लस B डिवाइड बाय HN माइनस B। तो ये आपका इक्वल टू क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 2n। तो अगर ये इक्वल टू 2n की हम बात करें तो ये आसानी से प्रूफ नहीं हो जाएगा, इसमें है क्या, क्योंकि H1 की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, फिर HN की वैल्यू डाल देंगे, तो इसको प्रूव कर लेना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, मतलब वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें और इसमें पुट करना है, फिर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट है वो आपको आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 2n। बस आपको पेन चलाना है, कैलकुलेट करना है, दिमाग कुछ नहीं कर लगाना है, बस आपको एक एक स्टेप कैलकुलेट करके ख्याल रखना है कि मिस्टेक नहीं किया, कैलकुलेशन एरर ना हो। तो इतना तो आप कर ही लीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा। मैंने आपको अप्रोच बता दिया, मेजर क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, मैंने सॉल्व कर दिया, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग सॉल्व कर भी रखते हो, मैंने भी सॉल्व कर दिया। चलो ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया। और जिसने सॉल्व नहीं किया जो मैंने बताया उसको ख्याल रखना कि आप फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा विदाउट यूजिंग सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को एक बार देख लिए, समझ लिए, आप सॉल्यूशन नहीं देखना है, अब आपको फिर से वो खुद से अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना है कि उसको हम अपने लेवल पे अटेम्प्ट करके बना लें और सॉल्यूशन का दोबारा हेल्प में। अगर ये आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको इस तरह क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इस तरह करोगे तो उस तरह क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो इसको नोट करो और मैं जस्ट इसके बाद फिर नेक्स्ट असाइनमेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने 2 असाइनमेंट दे रखा था, दोनों असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला असाइनमेंट डिस्कशन हो गया, ओके, देख लिया। तो चलो सेकेंड असाइनमेंट देखना। सेकेंड असाइनमेंट में बता दूं, सेकेंड असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख रहे हो। इस क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। अब करना क्या है, सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को देखता हूं, फिर देखता हूं कि इसमें करना क्या क्या है, ठीक है। सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एजीपी, ये सेकंड जो असाइनमेंट है कहीं कहीं एजीपी का क्वेश्चन बेस्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो पहला, सेकंड असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है, देखो एजीपी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कर रखा है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कर रखा है। आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी का फॉर्मूला बताया था, ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर।
तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल में करवाया है, इसलिए ये प्रॉब्लम बन गया होगा। फर्स्ट का ए सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि ये हमने बता रखा है। चले आते हैं फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी अगर हम कैलकुलेट करें, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो 1 का बी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 1 के बी पे बात करते हैं। तो देखो 1 का बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बी। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा है ना, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब इस प्रॉब्लम को देखो कि इस प्रॉब्लम को करना क्या है। अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है ये सोचिए। मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन है और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये एजीपी में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। क्योंकि इससे जो पहले वाला जो प्रॉब्लम था कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना था, प्रॉब्लम था कुछ इस तरह से, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी। ये एजीपी का सीक्वेंस इसलिए था क्योंकि ये एक एपी और एक एजीपी जीपी को फॉलो कर रहा है। इसमें जो करस्पॉन्डिंग एपी जो आ रहा था वो एपी कौन सा था, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और जीपी कौन सा आ रहा था, जीपी था आपका 1x स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। मतलब ये एपी और जीपी, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर ले रहे थे। बट प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में है कि आप सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ये आपको दिमाग लगाना है। अब ये देखो गौर से देखो, इसमें जीपी तो फॉलो कर रहा है पर एपी का सीक्वेंस नहीं है, 1 3 6 10, 1 3 6 10। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि इसको क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये एक स्पेशल सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इसके बारे में, जब सीक्वेंस है समेशन ऑफ सीरीज में, जस्ट डाउट सेशन कंप्लीट होने के बाद, जो 2 डाउट सेशन लूंगा वो जो भी है उसके कंप्लीट होने के बाद मैं एक जस्ट इसका टॉपिक स्टार्ट करूंगा, समेशन ऑफ सीरीज, जिसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डिस्कशन की बात तो वहां पे आएगी, पर अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखो अभी सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात आए, ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे। तो जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात आए तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सा सीक्वेंस है। तो पहला सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है वो इसका हो रहा है 1 3 6 10। अगला क्या होगा, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, अगला क्या होगा 5 का डिफरेंस, डॉट डॉट इस तरह से। अब दूसरा सीक्वेंस कौन सा होगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। तो अगर ये 2 सीक्वेंस का प्रोडक्ट है, 1 1 3x 6x स्क्वायर 10x क्यूब 15x टू द पावर 4, इस तरह से आपका टर्म्स बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें करेंगे क्या, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये इसका डिफरेंस एपी में है 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। इस तरह के प्रॉब्लम में जस्ट इससे, इसमें डायरेक्ट एपी में था तो ज्यादा इश्यू नहीं था, इसका डिफरेंस एपी में है तो यहाँ पर थोड़ा आपको यूज करना होगा। और इसका क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन किया है, जब डिफरेंस एपी में है तो कैसे करके समेशन निकालते हैं, जनरल टर्म कैसे डिसाइड करते हैं या समेशन कैसे निकालते हैं, मैंने ऐसा प्रॉब्लम बताया है। या जनरल टर्म कैसे डिसाइड करते हैं वो भी बताया है। तो देखो क्या करेंगे, तो जब भी ऐसी कुछ बात आए तो सबसे पहले मुझे इसकी बात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि जब डिफरेंस एपी में हो तो क्या करेंगे कि आपको हमने बताया था ना, याद होगा एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बताया था कि एपी के सीक्वेंस को फिर से लिख लें, सीरीज को लिख लें और फिर से उस सीरीज को रिपीट कर दें, पर एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दें और फिर माइनस कर दें। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बताया है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा जो समेशन ऑफ सीरीज में, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। तो जब मैं वहां पे आऊंगा तो और डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस उस तरह क्वेश्चन को मैंने एक डिस्कशन किया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ इस पे। तो सुनिएगा मेरी बात। तो क्या किया था उसमें, जस्ट वही सीरीज को पहले क्या लिखा, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एक स्टेप और लेके बात करो, फिर से सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स को लिखो और उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x को,
और फिर एक स्टेप और आगे करते हैं, एक्स टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स टाइम्स ऑफ एस इन्फिनिटी, 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3x², यहाँ क्या हुआ 6x³ डॉट 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 कहाँ पे चले गए इन्फिनिटी तक, समझे। एक स्टेप आगे बढ़ गया, माइनस कर दिया, तो देखो क्या आ गया एस इन्फिनिटी इधर आ गया, ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया देखना है, इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2x प्लस क्या आ गया 3x² प्लस क्या आ गया 4x³, ये सीरीज कहां तक चला गया फिर से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब गौर से देखो ये वही वाला सीरीज है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 1 था ना, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ना एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप चेक कर लो, तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है और आपका आंसर भी आपको दिया होता, आंसर भी चेक कर लो, तो बस वही सीरीज आ गया। मतलब मैंने डिफरेंस जो था, तो डिफरेंस के प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया क्या कि सीरीज को फिर से लिख लो, ऐसा एक प्रॉब्लम डिस्कशन किया था, ये दूसरा प्रॉब्लम है और 4-5 प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, जब स्पेशली समेशन और सीरीज डिस्कशन करूंगा। तो जब भी ऐसी कुछ बात आए, जब डिफरेंस एपी या डिफरेंस जीपी में होता है, उस केस में हम उसी सीरीज को फिर से लिख करके माइनस करते हैं, बट एक स्पेस छोड़ के माइनस करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस निकलेगा वो सीक्वेंस हमारे पास आ जाए और उसका समेशन हम निकाल पाए, तो वही हमने किया है। तो बस यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्या लिखे एस इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स है, इसको क्या लिख दिया 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अब दैट इम्प्लाइज एस इन्फिनिटी क्या आ गया 1 माइनस एक्स इधर आ गया, तो 1/1 माइनस एक्स होल क्यूब। तो ये आ गया आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन। और याद रखिएगा कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, इस तरह से डिफरेंस जब एपी या जीपी में होता है तो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये सब दिमाग में रखना है, सेट कर लेना, इसको स्टार मार लीजिए। वैसे मैं समेशन में टाइप 3 में इसको डिस्कशन करूंगा, मैं 2 से 3 बार रिपीट कर दिया, चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, करूंगा। जरा सा भी टेंशन है, जरा सा भी पेन दे रहा है सर क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, अभी बस दिमाग में सेट करें कि इस तरह से ये प्रोसेस है, सॉल्व करने का तरीका है जिसको आपको फॉलो करना होगा, तो इसको फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तो कर लिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हमें लगता है कि अब आगे कुछ दिक्कत आएगा आप लोगों को, सब तो एक ही टाइप का प्रॉब्लम है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी एक ही टाइप का, थर्ड नंबर सेकंड का, दोनों प्रॉब्लम एक ही टाइप का है जो पहले डिस्कशन कर चुके हैं। फॉर्मूला पे ही तो बैठाना है, फॉर्मूला बैठाना है, तो फॉर्मूला पे आप क्यों नहीं बैठा सकते, चलो मिटाता हूं उसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो, मैं दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला बैठाना है, क्या करना है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला पे एडजस्ट करना है। तो हमने एजीपी का फॉर्मूला आपको याद रखने नहीं कहा था, थोड़ा लेंदी था, हमने कहा कि देखो सिंपली कैलकुलेट हो जाता है, तो फॉर्मूला रटोगे कुछ भी इधर से उधर हो गया तो पता चला उतना एफर्ट लगाना बेकार चलेगा, इसलिए मैंने कहा कि भाई जहाँ 30 सेकंड लगना था वहां 1 मिनट लग जाए, प्रॉब्लम क्या, सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब परफेक्ट तो होगा भाई, मार्क्स आ गया भाई फुल मार्क्स, ऐसा भी क्या, टाइम की तो कमी नहीं है, टाइम तो सफिशियंट है। अगर 60 क्वेश्चन की बात, 60 मिनट्स की बात करें, 30 अगर मेंस की बात करें तो पर क्वेश्चन 2 मिनट, मेंस की बात करें तो पर क्वेश्चन 2 मिनट, और कोई भी क्वेश्चन में मेंस में मतलब 30 to 40% क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड या 50 सेकंड में बन ही जाता है, मतलब 30 to 40% क्वेश्चन, तो टाइम उधर से सेव होगा, तो जो लेंदी होगा उसमें टाइम बढ़ जाएगा, तो 2 to 3 मिनट तो एक सही एवरेज और एबव एवरेज क्वेश्चन के लिए तो मोर देन सफिशियंट है, तो उतना तो कर ही सकते हो। तो टाइम आपके पास पूरा है, बस आप उसको यूज करना, एक एक मिनट का यूज करने का है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड का ए, सॉरी सेकंड ए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखना 1+4/5 प्लस 7/5² प्लस 10/5³ इसका सम ऑफ डॉट 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 सम ऑफ इंफिनिटी बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स की पहले बात, तो अप टू एन टर्म्स की बात करें, तो एन टर्म्स क्या होगा, तो अप टू एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स की बात है, मतलब एस एन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ये एजीपी में है, सीक्वेंस एजीपी में है, बस इतना ही आइडेंटिफाई कर ले तो हो गया। एजीपी में कैसे है, तो सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग एपी देखो, इसका करस्पॉन्डिंग, सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग एपी, एपी जो दिखा है कौन सा एपी दिखा है 1,4,7,10 डॉट डॉट डॉट, करस्पॉन्डिंग जीपी कौन सा दिख रहा है, तो 1/5 1/5², 1/5³। तो अब नहीं बन जाएगा, दैट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है,
सम ऑफ इनफाइनाइट का तो फॉर्मूला लगा दोगे, ए बी बाय वन माइनस आर प्लस डी बी आर बाय वन माइनस आर होल स्क्वायर। और सम ऑफ एन टर्म्स की जहां तक बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए कैसे निकालेंगे, तो एस एन को हमने बोला था कि इसको ऐसे लिख लें, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। पहला टर्म 1/5 टू दी पावर 0, तो देखो डॉट 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 एन एच टर्म क्या होगा, 147 का एन एच टर्म क्या होगा, तो एन एच टर्म होगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, है ना। तो 3n माइनस टू, 3n माइनस टू, तो ये आ जाएगा अप टू 3n माइनस टू, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखे तो 1, n इक्वल टू 2 रखे तो 4, n इक्वल टू 3 रखे तो 7, और डिवाइड बाय 5 टू दी पावर n माइनस 1। ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। एस को ये लास्ट टर्म यही हो गया। देखो n इक्वल टू 1 पुट की चेक कर लेते हो, n इक्वल टू 1 पुट किए तो ऊपर 1 होगा, इसमें 5 टू दी पावर 0 1, ये आ गया। n इक्वल टू 2 तो ऊपर में होगा 6 इन माइनस 2 4, और 5 टू दी पावर 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो 3n माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर n माइनस 1। ये आ गया आपका Sn का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn। और Sn आ गया तो अप्रोच क्या था कि इस कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है जीपी का, कॉमन रेशियो दिख रहा है 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/5 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू क्या आ गया, फिर से इसको फिर से लिख दिया, तो यहाँ से लिखे एक स्टेप छोड़ के 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब डॉट डॉट डॉट। कितना डिफरेंस है, तो इसके जस्ट पहले का डिफरेंस क्या होगा, 3n माइनस 5, तो क्या होगा 3n माइनस 5 डिवाइड बाय 5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टू द पावर n। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, और फिर माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया तो क्या हो गया, Sn कॉमन आ गया, Sn नहीं सीधे Sn 1 माइनस यानी 4/5 Sn माइनस 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 माइनस, तो ये 4/5 टाइम्स ऑफ Sn आ गया, और दिस इज 1, और ये कितना आ गया 4/5 माइनस 1/5, दैट इज इक्वल टू 3/5, दिस इज 3/5 स्क्वायर, ये क्या आ गया 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ गया 3/5 टू द पावर n माइनस 1, माइनस क्या आ गया 3n माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टू द पावर n। अब देखो इसके बाद अब सॉल्व तुम लोग कर लेना। अब देखो गौर से, सीक्वेंस नहीं बन जाएगा। आप अगर 1 से यहां तक देखो तो ये टोटल कितना टर्म्स है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 टर्म्स। अगर इस 1 को इस सीरीज के साथ ऐड कर दो तो टोटल n टर्म्स होगा, और कंप्लीट सीरीज किसमें होगा, जीपी में होगा। तो देखो मैं फिर से लिखता हूँ और इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4/5 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5, 1 को मैंने इस ब्रैकेट में इंटर कर दिया, क्योंकि 1 को भी अटैच करते हैं तो सीक्वेंस जीपी में ही रह जाएगा, 1 ना भी करे तो भी जीपी में रह जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, जीपी कौन सा जीपी, तो जीपी विद कॉमन रेशियो 3/5, तो 3/5 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ रखे 3/5 टू द पावर n माइनस 1, अब माइनस क्या हो गया 3n माइनस 2 डिवाइड बाय क्या हो गया 5 टू द पावर n। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये जीपी विद कॉमन रेशियो 3/5 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, सम ऑफ एन टर्म्स, तो जीपी लगा देना फॉर्मूला, यहाँ पे ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और 4/5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपके पास। तो यहाँ तक बना लीजिएगा, इसके बाद तो हमें नहीं लगता सॉल्व करने की जरूरत है। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 कर लीजिएगा, हर चीज हम सॉल्व नहीं करेंगे, बन जाएगा। तो ये आ गया आपका 4/5 Sn, और ये आपका फॉर्मूला से प्रूफ हो गया, मतलब क्या हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, अप्रोच का यूज किया, जो मैंने अप्रोच आपको याद रखने कहा था उसी अप्रोच का यूज किया, प्रॉब्लम आपके सामने। तो बस इसी चीज का तो ख्याल रखना है बेटा, करना क्या है, बस जो बताया गया उसको बस स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपसे कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो रह जाएगा, सब बन जाएगा, तो बन जाना चाहिए। और जहां तक सम ऑफ इनफाइनाइट की बात है, सम ऑफ इनफाइनाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला हमने कहा उसको याद रखने, ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। यही है आपका, तो इसमें करना क्या है, कर लीजिएगा, हो जाएगा, तो कर लीजिएगा सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ एन टर्म्स, और इसके बाद का भी सीक्वेंस बन जाएगा, क्योंकि 3/5 5/15 और 7/45 ये भी सेम प्रॉब्लम है। एपी है 3579, सब क्वेश्चन देखना, एपी है 3579 और जीपी क्या है 1/5 1/15 1/45 वाला।
तो सेम प्रॉब्लम है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी बन जाएगा और उसके बाद वाला भी बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो। अब बाद वाला कैसे बनेगा, अब इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर आप बना लीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जो बताया जा रहा है उसको देख लीजिए और फिर मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, चलो थर्ड नंबर का मैं अब हिंट दे रहा हूं, आप देखिए। सब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, 33 है, 333 है, 3333, 3,33,333, इस तरह से 333 का पैटर्न है। अगर मान लो कि ये प्रॉब्लम आपको डिनोमिनेटर का टर्म ना छोड़ के अगर न्यूमरेटर का टर्म्स होता तो आप सॉल्व नहीं कर लेते। उसमें आपको बताया होगा पैटर्न, आपको हमने कहा होगा कि 3 कॉमन ले लें, तब वो 1 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 इसका पैटर्न बनाए, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का आता है। जस्ट ये उसी पैटर्न पे है, आप सॉल्व कीजिएगा तुरंत बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, देखो अब मैं बता रहा हूँ सीधे। तो 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब प्लस 3333/19 टू द पावर 4 डॉट डॉट, ये सीरीज कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले 3 कॉमन लेना है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सीधे मैं कर देता हूँ ना, 9/19 प्लस 99/19 स्क्वायर प्लस 999 बाय क्या होगा, 999/19 क्यूब प्लस 9999/19 टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड को इन्फिनिटी रहेगा। नेक्स्ट 3/9, इसको लिख सकता हूँ 10-1/19 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1/19 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब माइनस 1/19 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 माइनस 1/19 टू द पावर 4 डॉट डॉट सीरीज इन्फिनिटी तक। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। 3/9 तो 1/3 हो गया, तो 1/3 हमने रख लिया। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, तो पहला पहला जो सीरीज निकल के आएगा वो आएगा ये 10/19 प्लस 10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब बाय 19 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 बाय 19 टू द पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। गौर से देखो, इस सीरीज कैसा है, दिस सीरीज इज जीपी विथ कॉमन रेशियो 10/19, ए स्क्वायर ए क्यूब वाला फॉर्म है। और माइनस दूसरा क्या आ गया, 1/19 प्लस 1/19 स्क्वायर प्लस 1/19 क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब गौर से देखो, ये भी सीरीज जीपी में है विथ कॉमन रेशियो 1/19। तो बन गया ना, सिंपल है ना। तो ये सब बता रखा है, जीपी का है। अब इसमें ये मत पूछना कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कब पॉसिबल है, जब कॉमन रेशियो -1 टू +1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शनल लाइन बिटवीन -1 टू +1 है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो a डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ। तो a क्या है, 10/19 और कॉमन रेशियो भी 10/19। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसमें भी और इसमें भी। इसमें 1/19 a है और r भी है 1/19, तो बन जाएगा। तो यही है आपका ये वाला प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर ही दिया, जो मुझे बताना था ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर दिया आप लोग। अब आप लोग इसको एक बार देख लें, समझ लें, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, फिर मैं आगे की कुछ चीजों को जो मुझे लगेगा मैं इसको और डिस्कशन करूंगा। कर लिया, देख लो कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मैं बनाता तो हूँ स्पीड में, कुछ कुछ लिखना था, कुछ लिख लिख देता हूँ कुछ।
एरर हो जाता है, तो कभी कभी कुछ लोग नोटिस करवाते हो सर ये है। कभी कभी ऐसा होता है तो डाइजेस्ट कर लिया करो, मतलब करेक्शन खुद से भी कर सकते हो, करेक्शन कर लिया कीजिए। अब देखो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसको तो कभी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, छोटा मोटा मिस्टेक कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाए। वैसे हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। मैंने जो दो असाइनमेंट आपको दे रखा था, दोनों असाइनमेंट को प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो ये है आपका डाउट सेशन में। मैं ज्यादा इस सेशन को नहीं खींचूंगा क्योंकि जस्ट के बाद एक और सेशन में अपलोड करूंगा आप लोगों को। दो डाउट सेशन की मैंने बात की थी। अब सेकंड डाउट सेशन में क्या करूंगा, ये तो असाइनमेंट मैंने डिस्कस कर दिया। अभी देखो, अभी डाउट सेशन एक और डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं समेशन ऑफ सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो सेकंड डाउट सेशन में मैंने जो एक लगभग 80 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे रखा था आपको, तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आपको उसमें सेकंड डाउट सेशन में, जो क्वेश्चन से ज्यादा डाउट आया मैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन सबको रह जाता है। इसलिए मैं एक बार डिस्कशन करता हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम कॉमन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करने के बाद आपके लिए वो चीज एक बार देख लोगे और आप कॉन्फिडेंट हो लोगे सर ने कर दिया, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही है प्लान कि सेकंड डाउट जो रखूंगा वो मैं सेकंड असाइनमेंट जो असाइनमेंट मैंने दे रखा है उसको सॉल्व करूँ, उसके बाद देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। डाउट सेशन तो भी लगातार चलता है, तो देखते हैं। तो चलो, आज क्लास में यही फिनिश करता हूँ। ये फर्स्ट डाउट सेशन है, जस्ट इसके बाद में सेकंड डाउट सेशन की बात करें। ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।